मुरादाबाद से खबर है, जहां पर अलग अलग हिस्सों में आज किसान यूनियन, समाजवादी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टरी के चुनाव में बड़ी धांधली के प्रयास का विरोध किया है। बिलारी गन्ना समिति में बीते 13 दिन से लगातार किसानों का धरना चुनाव में धांधली की वजह से चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर आज डायरेक्टरी के पर्चा प्रत्याशी को लेने थे, लेकिन सुबह से ही आरओ न होने की वजह से किसी भी किसान या प्रत्याशी को पर्चा नहीं मिला, जिसकी वजह से किसान एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने उप जिला अधिकारी विनय कुमार से की और मामले की जानकारी के विषय में पूछा। उप जिला अधिकारी विनय कुमार की तरफ से बताया गया है कि आरओ की तबीयत खराब होने की वजह से समस्या आ रही है। लगातार हमारे द्वारा आरओ से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। और जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो न माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। पिताजी चौधरी अतर सिंह बिलारी वार्ड नंबर 5 से डायरेक्टर पद के प्रत्याशी हैं और डायरेक्टर पद के प्रत्याशी होने के बाद अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें पर्चा दिया जाए, जिससे कि हम डायरेक्टर पद के चुनाव के लिए पूरी डिमांड रख रहे हैं कि हमारे लिए पर्चा दिया जाए और हमारा पर्चा भरा जाए। लेकिन हमें पर्चा नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब सब लोग अवेलेबल हैं और सब लोगों का कहना है कि आरओ साहब अवेलेबल नहीं है। आरओ साहब की तबीयत ख़राब है या उनको कोई दिक्कत है। अब जो भी चीज़ है वो इनके लेवल की बात है, प्रशासन की बात है। लेकिन अगर आरओ साहब की तबीयत ख़राब है तो उनकी जगह किसी और को भेजा जाए और हमारे लिए पर्चे की दिया जाए। यदि आज पर्चा नहीं मिलता है तो क्या प्रशासन समय बढ़ाएगा या फिर कैसे क्या होगा? प्रशासन की चार चीज़ें हमें नहीं पता कि प्रशासन क्या करेगा, समय बढ़ाएगा या क्या चीज़ करेगा। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हमें पर्चा नहीं मिला तो हम किसी भी तरीके से उठेंगे नहीं और हम पूरी तरीके से अपने धरने में असीमित काल तक रहेंगे। पिछले लगभग 10 से 11 दिन धरना चला, उसके बाद भी कुछ उन्हें हल नहीं पाया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पीछे जो धरना चला है उसका भी सिर्फ एक ही रीज़न है कि प्रशासन ने, आरओ साहब ने पूरी तरीके से बीजेपी के लिए मदद करी और जो पर्चे थे उस गांव के अगुनगर गांव के 12 पर्चे भरे गए थे। 2 सगे भाइयों को छोड़ के 10 पर्चे खारिज कर दिए गए और वो खारिज करने के बाद उनको बता दिया गया कि इसमें ये कमी है और वो पूरी तरीके से धरना चला। लेकिन वो धरना ख़त्म हो चुका है जो जानकारी है, लेकिन वो धरना वापस स्टार्ट होगा। वो सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी बातचीत हो गई है। वो अपने पूरी तरीके से डिमांड रखेंगे कि हमारा पर्चे क्यों खारिज करे गए और अब पर्चा क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या बजे तक का समय है इसमें? जो समय सीमा है पर्चे बनने की वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की है, जो इन्होंने सूची जारी करी है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। लगभग 1 बज रहा है तो आप कैसे करेंगे? हम यहाँ पे हैं और अपनी पूरी तरीके से डिमांड रख रहे हैं कि हमारे लिए पर्चा दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पूरी तरीके से धरने पे रहेंगे और आगे भी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे अगर प्रशासन ने हमें पर्चे नहीं दिए तो। किस लिए धरने बैठे दोबारा? ये जो है आज 10 तारीख है, हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया था कि हमारी जो है निष्पक्ष ये चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष पर्चे भरे जाने चाहिए। मगर आज जो है यहाँ पे आरओ साहब ही ना हैं, इनसे पूछ रहे हैं कोई जवाब ना दे पा रहे। तो अब कौन कौन अधिकारी आए आपके बीच? एसडीएम साहब आए हुए हैं, सीओ साहब आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिल जाए? अभी कोई बता ही ना रहे। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो है ये पर्चे भरे जावें और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।